शरणं गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण पंचपञ्चाशदाधिकशततमोऽध्यायः। आचार्यः पुष्करवाच। ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय विष्णवादीन् दैवतान् स्मरेत्। उभे मूत्रपुरुषे तु दिवाकुर्यादङ्मुखः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रात्रौ च दक्षिणे कुर्यादुभे सन्ध्ये यथा दिवा नामार्गादौ जले वीथ्याम् असात्रणायां सदा चरेत्। शौचं कृत्वा मृदाचम्य भक्षयेदन्तधावनम्। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाङ्गं मल्कर्षणम्। ओम नमः शिवाय। क्रिया स्नानं तथा षष्ठं षोडशस्नानं प्रकीर्तितम्। अस्नातस्या फलं कर्म प्रातः स्नानं चरेत्ततः। भूमिष्ठमुद्धृतात् पुण्यं ततः प्रस्रवणोदकं ततोऽपि सारसं पुण्यं तस्मान्न देयमुच्यते। तीर्थतोयं ततः पुण्यं गांगम पुण्यं तु सर्वतः संशोधितमलापूर्वं निमग्नस्य जलाशये उपस्पृश्य ततः कुर्यादम्भसः परिमार्जनं। हिरण्यवर्णास्ति स्रभी समनो देवीति चाप्यथ। आपो हिष्ठेति त्रिस्रभिहृदयमापस्तथैव च ततो जलाशये मग्नः कुर्यादन्तर्जलं जपम्। तत्राघमर्षणं सूक्तं द्रुपदां वा तथा जपेत युञ्जते मन इत्येवं सूक्तं वाप्यथ पौरुषम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। गायत्री तु विशेषेण आघमर्षण सूक्त के देवता भाव वृत्तस्तु ऋषिश्चैवाघमर्षणः। छन्दश्चानुष्टुभं तस्य भाववृत्तो हरिः स्मृतः। आपीडमानः सटीं तु देवता पितृतर्पणं। पौरुषेण तु सूक्तेन ददेच्चैवोदकाञ्जलिं। ततोऽग्निहवनं कुर्याद्दानं दत्त्वा तु शक्तितः। ततः समभिगच्छेत योगक्षेमार्थमीश्वरम्। आसनं शयनं यानं जायापत्यं कमण्डलुः। ओम नमः शिवाय। आत्मनः सुचिरे चीन्ये तानि परेषां तु सुचिर भवेत्। भाराक्रान्तस्य गुरविन्द्या पन्था देयो गुरुस्वपि। ओम नमः शिवाय। नः पश्ये चार्कमुद्यन्तं नास्तमयान्तं न चाम्भसि नेच्छेनाग्नां स्त्रियां कूपं सूनास्थानमघौघिनम्। ओम नमः शिवाय। कार्पासास्ति तथा भस्मो नानाक्रामेद्यच्च कुत्सितम्। अन्तःपुरं पितृगृहं परदौत्यं व्रजेन्हि। नारोहे द्विषमां नावम न वृक्षम न च पर्वतम्। अर्थायतन शास्त्रे तु तथैव स्यात् कुतूहली। लोष्टमर्दी तृष्णच्छेदी नखखादी विनश्यति। मुखादिवादनं नेहे द्विना द्वीपं न रात्रिगः। नाद्वारेण विषे द्वेष्मो न च वक्त्रं विरागयेत्। कथाभङ्गं न कुर्वीत न च वासो विपर्ययम्। भद्रं भद्रमिति ब्रूयान्निष्टं कीर्तये त्वचित्। पालासमासनं वर्ज्य देवादिच्छायया व्रजेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नामध्ये पूजयोरयायान्नोच्छिष्टस्तार कादृद्रक। नाद्यां नान्यां नदीं ब्रूयान् काण्डूये द्विहस्तकम्। असंतर्प्यो पितॄन् देवान् दीपारं न च व्रजेत। मलानि प्रक्षिपेन्नाप्सु न नग्नः स्नानमाचरेत। ततः समभिगच्छेत योगक्षेमार्थमीश्वरं। सृजं नात्मानापन् येत खरादिकरजत्सयेत। हीनान्नावः शेतकृच्छो नादेशे निवसेच्युत। विद्याराजन
दीहीने म्लेच्छ स्त्री बहुनायके रजस्वलादिपतितैर्नो अभासेत केशवम स्मरेत नासं वृत्त मुखः कुर्याद्वासं जृम्भाम तथा श्रुतं प्रभोरप्यवमानं स्वागोपयेद वचनं बुधः इंद्रियाणां नानुकूली अवेगरोधं नाकारयेत नोपेक्षितव्यो व्याधिः अस्याद्री पुरत्योल्पि भार्गवः रथ्यातिगा सदा चामे अदिव्य भरयान्नाग्निवारिणी नाहुं कुर्याच्छिवं पूज्यं पादम पादेन नाक्रमेत प्रत्यक्षम वा परोक्षम वा कस्यचिन्ना प्रियं वदेत वेदशास्त्र नरेन्दर्षि देव निन्दाम विवर्जयेत स्त्रीणाम् ईर्ष्या नाकर्तव्यं विश्वासमितासु वर्जयेत धर्मश्रुतिम देवरतिम कुर्यात् धर्मादि नित्यसः सोमस्य पूजां जन्म रक्षे अविप्रदेवादि पूजनम षष्ठी चतुर्दश्यष्टम्याङ्गं वर्जयेत् तथा दूराद् गृहान् मूत्रविष्ठे नोत्तमैर्वैर्माचरेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 155वां अध्याय नित्य आचार कथन। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्रीहरि विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। दिन में उत्तर की तरफ मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करना उचित होता है और दोनों संध्याओं में दिन की भांति उत्तराभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर, जल में तथा गली में कभी भी मलमूत्र आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करना चाहिए। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करके कुल्ला करने के पश्चात दंत धावन करना चाहिए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलकर्षण तथा क्रिया स्नान, ये 6 तरह के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उसके सब धर्म और कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि पर स्थित जल पवित्र होता है। उससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बतलाया गया है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालना चाहिए, फिर आचमन करके जल से मार्जन करना चाहिए। हिरण्यवर्णा आदि 3 ऋचाएं समनो देवीरभिष्टये, यह मंत्र आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाएं तथा इदमापः, यह मंत्र इन सबसे मार्जन किया जाता है। इसके पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के अंदर ही जप करना चाहिए। उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा दुद्रादिवह मंत्र या युञ्जते मनः मंत्र आदि सूक्त अथवा सहस्र शीर्षा यजुर्वेद अध्याय 31 आदि मंत्र पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का जप करना उचित होता है। अघमर्षण सूक्त में भावव्रत देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उनका छंद अनुष्टुप है। उसके द्वारा भावव्रत अर्थात भक्ति पूर्वक वर्ण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण होता है। उसके बाद वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने से पहले ही देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर पुरुष सूक्त यजुर्वेद अध्याय 31 के द्वारा जलांजलि देना चाहिए। तत्पश्चात अग्निहोत्र करना चाहिए। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योगक्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण में जाते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना चाहिए।
आसन, सैया, सवारी, स्त्री, संतान और कमंडलू ये 6 वस्तुएं अपनी ही हों तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई हैं। दूसरों की उपरोक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती हैं। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ और कष्ट पा रहा हो तो स्वयं मार्ग से हटकर उसको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। इसी तरह गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों के लिए भी मार्ग से हटकर उन्हें मार्ग प्रदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। उदय और अस्त के समय सूर्य की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। जल में भी उनके प्रतिबिंब की तरफ दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। नंगी स्त्री, कुआ, हत्या के स्थान और पापियों को नहीं देखना चाहिए। कपास अर्थात रुई, हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं को कभी नहीं लांघना चाहिए। दूसरे के अंतःपुर और खजाना गृह में स्वयं बिना बुलाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरे के दूत का काम नहीं करना चाहिए। टूटी फूटी नाव, वृक्ष और पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। अर्थ, ग्रह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखें। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को ना बजावें। रात को दीपक लिए बिना कहीं ना जाएं। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुंह का रंग ना बिगाड़ें। किसी की बातचीत में बाधक ना बने और बाधा ना डालें तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से ना बदलें। कल्याण हो यही बात सदा मुंह से निकालने का प्रयत्न करें। कभी किसी के अनिष्ट होने की बात किसी से ना कहें। पलाश के आसन को व्यवहार में ना लावें। देवता आदि की छाया से हटकर चलें। 2 पूज्य पुरुषों के मध्य से होकर कभी ना निकलें। झूठे मुंह रहकर तारा आदि की तरफ दृष्टिपात ना करें। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम ना लें। दोनों हाथों से शरीर को ना खुजलावें। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण भी किए बिना उसको पार ना करें। जल में मल आदि ना फेंकें। नंगा होकर स्नान ना करें। योगक्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाएं। माला को अपने हाथ से कभी अलग ना करें। गधे आदि की धूल से बचें। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर भी कभी उनका उपहास ना करें। उनके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास ना करें। वैद्य, राजा और नदी से हीन देश में नहीं रहना चाहिए। जहाँ के स्वामी म्लेच्छ हों, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हों, उस देश में भी निवास नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री आदि तथा पतितों के साथ बातचीत करने से बचना चाहिए। सदा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मुंह के ढके बिना ना जोर से हंसें, ना जम्हाई लें, ना छींकें। ओम नमः शिवाय। विद्वान पुरुष स्वामी के तथा अपने अपमान की बात को गुप्त रखे। इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल ना चले, उनको अपने बस में ही किए रहे। मल मूत्र के वेग को कभी ना रोके। हे परशुराम जी, पुष्कर जी कहते हैं, छोटे से भी रोग या छोटे से भी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। सड़क लांघकर आने के बाद सदा आचमन करना चाहिए। जल और अग्नि को धारण नहीं करना चाहिए। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार नहीं करना चाहिए। पैर को पैर से न दबाएं। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निंदा कभी भी ना करें। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा का सदैव त्याग करने का प्रयत्न करें। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या ना रखें तथा उनका कभी भरोसा भी ना करें। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करना चाहिए। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या उबटन ना लगाएं। ग्रह से दूर जाकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। श्रेष्ठतम पुरुषों के साथ कभी बैर और विरोध नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 155वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते आचार कथनम नाम पंचाशदाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षट्पंचाशदाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्रव्य शुद्धि। पुष्करोवाच द्रव्य शुद्धिं प्रवक्ष्यामि पुनः पाकेन मृण्ययम् शुद्ध्येन मूत्र पुरीसाद्य स्पृष्टं ताम्रं सुवर्णकम् आवर्तितं चान्यथा तु वारिम्णाम्लेन ताम्रकं क्षारेण कांस्य लोहानां मुक्तादे क्षालनेन तु अब्जानां चैव भण्डानां सर्वस्यामस्य च अब्जानां चैव भण्डानां सर्वस्यास्मयस्य च साकरज्जूमूलफलवैदलानां तथैव च मार्जनानाद्यज्ञपत्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि उष्णाम्बुना सस्नेहानां शुद्धि सम्मार्जनादग्रहे शोधनान् रक्षणाद्वास्त्रे मृत्तिकादिभर्विशोधनं बहुवस्त्रे प्रोक्षणाच्च दारवाणां च तत्क्षणात् प्रोक्षणात् संहतानां तु द्रवाणां तु चतुप्लवात् शयनाशयनयानानां शूर्पस्य सकटस्य च शुद्धिः सम्प्रोक्षणज्ञेया पलालेन्धनयोस्तथा सिद्धान्नकानां कल्केन शृङ्गदन्तमयस्य च गोबालः फलपात्राणामस्थनाम् अस्याच्छुङ्ग तथा निर्यासनां गुडानां च लवणानां च शोषणात् कुसुमानां च ऊर्णाकारपाशयोस्तथा शुद्धं नदीगतं तोयं पण्यं तद्वत् प्रसारितं मुखवर्जं च गौ शुद्धा शुद्धमास्वाजयोर्मुखं नारीणां चैव वत्सानां शकुनीनां सुनो मुखं मुखे प्रस्रवणे वृत्ते मृगयायां सदा शुचिः भुक्त्वा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भो विगाह्य च रथ्यामाक्रम्य चामेद्वासो विपरिधाय च मार्जारस्यंग क्रमाच्छुद्धश्चतुर्थेयिनी रजस्वलाः स्नाता स्त्री पंचमे योग्या देवै पित्रे च कर्मणि पंचापाने दशैकस्मिन्नुभयो सप्तमृत्तिकाः एकां लिंगे मृतं दद्यात् करयो स्त्री द्विमृत्तिकाः ब्रह्मचारी वनस्थानां यतीनां च चतुर्गुणं श्रीफलैरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसर्षपः शुद्धिः परयुक्ष्यतो येन मृगलोम्नां प्रकीर्तितः पुष्पाणां च फलानां च प्रोक्षणाज्वल तोखिलम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 156वां अध्याय द्रव्य शुद्धि कथन। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, अब मैं आपसे द्रव्यों की शुद्धि के बारे में बतलाऊंगा। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध हो जाता है, परंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी कभी शुद्ध नहीं होता है।
सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो जल से धोने पर पवित्र हो जाता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्ध केवल जल के धोने पर ही हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि से बने बर्तनों की, सभी तरह से पत्थर से बने हुए पात्र की तथा साग, रस्सी, फल एवं मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी तरह जल से धोने मात्र से हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। ग्रह की शुद्धि झाड़ने, बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने, सींचने से वस्त्र की शुद्धि होती है। रेत की, मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ से बने हुए पात्रों की शुद्धि काठ को छील देने से हो जाती है। ओम नमः शिवाय। सैया आदि संगत वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण अर्थात सींचने मात्र से ही उसकी शुद्धि हो जाती है। घी, तेल आदि की शुद्धि को दो कुश पात्रों से उत्पवन करने अर्थात उछालने मात्र से ही हो जाती है। सैया, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही समझनी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों पीस कर लगाने से हो जाती है। नारियल और तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा झाड़ने से हो जाती है। शंख आदि हड्डी से बने पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों के लेप से हो जाती है। गोंद, गुड़, नमक, कुसुम्भ के फूल, ऊन और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से हो जाती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई गई वस्तु भी सदैव शुद्ध मानी गई है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध होते हैं। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध माना गया है। दूध दुहने के समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिरते समय पक्षियों का और शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतु स्नाता स्त्री 5वें दिन देवता और पितरों के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गोदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोने से हाथ शुद्ध होते हैं। यह गृहस्थों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा 4 गुने शौच का विधान है। तसर के कपड़ों की शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसको पानी में घोलकर उसमें वस्त्र को डुबो दें और फिर साफ पानी से धो डालें। तीसी एवं सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग छुड़ाने के लिए पीली सरसों के चूर्ण या उबटन से मिश्रित जल से धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर जल छींट देने मात्र से ही बतलाई गई है। फूलों और फलों की भी शुद्धि उन पर जल छिड़कने मात्र से पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 156वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते द्रव्य
शुद्धि कथनम नाम षट पंचाशदाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तपंचाशदाधिक शततमो अध्याय। सावा शौचादि कथनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्करवाच। ओम नमः शिवाय। प्रेत शुद्धिं प्रवक्ष्यामि सूतिका शुद्धिमेव च दशाहं सावमा शौचं सपिण्डेषु विधीयते। जनने च तथा शुद्धिर्ब्रह्मणां भृगुत्तमम्। जनने च तथा शुद्धिर्ब्रह्मणानां भृगुत्तमम्। और द्वादशाहेन राजन्यः अपक्षाद्वैश्यूत मासतः। शूद्रोऽनुलोमतो दासे स्वामी तुल्यं तशौचकम्। और षड्भस्त्रीभिरिथेकैन और क्षत्रिभिषट् शूद्रयोनिषु। ब्रह्मणा शुद्धिमाप्नोति क्षत्रियस्तु तथैव च बिटशूद्रयोनि शुद्धि स्यात् क्रमात् परशुरामकः। संरात्रेण त्रिरात्रेण षड्भिः शूद्रे तथा विशः। आदन्तो जनेनाथ सद्य आचूडा नैशिकी श्रुतिः। त्रिरात्रमाव्रता देशा दशरात्रमतः परम्। ऊन त्रैवार्षिके शूद्रे पञ्चाः शुद्धिरिष्यते। द्वादशाहेन शुद्धि स्यादतीते वत्सरत्रये गतैः संवत्सरः षड्भिः शुद्धिर्मासेन कीर्तिता। स्त्रीणां कृतचूडानां शुद्धि स्त्रीणां कृतचूडानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता। तथा च कृतचूडानां त्रयाच्छुभ्यन्ति। बान्धवाः विवाहितासु न शौचं पितृपक्षे विधीयते। पितृगृहे प्रसूतानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता। सूतिका दशरात्रेण शुद्धिमाप्नोति नान्यथा। विवाहिता हि चोत्कन्या म्रियते पितृवेशमनि। तस्या स्त्रीरात्रात् शुद्ध्यन्ति बान्धवा नात्र संशयः। समानं लब्ध्वा शौचं तु प्रथमेन समापयेत्। असमानं द्वितीयेन धर्मराज बचो यथा। देशान्तरस्ते श्रुत्वा तु कुल्यानां मरणोद्भवौ। और यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवा शुचिर्भवेत्। अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्। तथा संवत्सरेतीते स्नात एव विशुध्यति। मातामहे तथातीत आचार्ये च तथा मृते। रात्रिर्भिर्मास तुल्याभिर्गर्भस्रावे विशोधनं। सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णा सर्व एवा विभीषिता। दशरात्रेण शुद्ध्यन्ति द्वादशाहेन भूमिपः। वैश्या पञ्चदशाहेन शूद्रा मासेन भार्गवः। उच्छिष्ट असन्निधावेकं तथा पिण्डं निवेदयेत्। कीर्तयेत् च तथा तस्य नाम गोत्रे समाहितः। भुक्तवत्सु द्विजेन्द्रेषु पूजितेषु धनेन च विसृष्टाक्षततो येषु गोत्रनामानुकीर्तने। चतुरंगुल विस्तारं तत्खातं तावदन्तरं विस्तरति दीर्घं कर्तव्यं विकारसूणां तथा त्रयम्। विकारसूणां समीपे च ज्वालये ज्वलनत्रयं। सोमाय वहनये रामो यमाय च समासतः। जुहूयादाहुतिः सम्यग् सर्वत्रैव चतुस्त्रयः। पिण्डनिर्वपणं कुर्याद् प्राङ्गदेवो पृथक् पृथक्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अन्ने दध्ना मधुना तथा मांसेन पूरयेत्। मध्ये चेदाधिमासं स्यात् कुर्यादभ्याधिकं तु तत्। अथवा द्वादशाहेन सर्वमेतत् समापयेत्। संवत्सरस्य मध्ये च यदि स्यादधिमासकः। तथा द्वादशके श्राद्धे कार्यं तदधिकं भवेत्। संवत्सरे समाप्ते तु श्राद्धं श्राद्धवदाचरेत्।
प्रेताय तत ऊर्ध्वं च तस्यैव पुरुषत्रये पिण्डान् विनिर्वापे तद्वा चतुरस्तु समाहितः सम्पूज्य दत्त्वा पृथिवी समाना इति चाप्यथ योजयेत प्रेतपिण्डं तु पिण्डवेष्वन्येषु भार्गवः प्रेतपात्रं च पात्रेषु तथैव विनियोजयेत पृथक् पृथक् प्रकर्तव्यं कर्म तत्कर्म पात्रके मन्त्रवर्जमिदं कर्मं शूद्रस्य तु विधीयते सपिण्डीकरणं स्त्रीणां कार्यमेवं तदा भवेत् श्राद्धं कुर्याच्च प्रत्यब्दं प्रेते कुम्भान्नमब्दकं गङ्गाया सिक्ताधारा यथा वर्षति वासवे सख्या गणयितुं लोकेन त्वातीताः पितामहा काले सततगर्थैर्य नास्ति तस्मात् क्रियां चरेत देवत्ये यातनास्थाने प्रेता श्राद्धं कृतं लभेत नोपकुर्यान्नरा अशोचन् प्रेतस्तस्यात्मनः एव च अभ्रग भ्रगवग्निपाशकम्भोभिरमृतानामात्मधातीनां पतीनानां च नाशौचम् अभिक्षुत्सहस्राश्चर्ये। ओम नमः शिवाय। यतिव्रती ब्रह्मचारी नृपकारुकदीक्षिताः राजाज्ञाकारिणो ये च स्नायाद्वय प्रेत गाम्यपि मैथुने कूटधूमे च सद्य स्नानं विधीयते द्विजमना हरेत प्रेतं शूद्रेण तु कथंचन न च शूद्रं द्विजेनापि तयोर्दोषे हि जायते अनाथ विप्रा प्रेतस्य अवाहनात् स्वर्गलोकभाको संग्रामे जयमाप्नोति प्रेते नाते च काष्ठथा संकल्प्य बान्धवं प्रेतं सभ्येनोतां चितिं परिक्रम्य ततः स्नानं कुर्यु सर्वे सवाससः प्रेताय च तथा दद्युस्त्रीं च बोधकाञ्जलीनां द्वार्यस्मनि पदं दत्त्वा प्रविशेयुस्तथा गृहम् अक्षतान्निक्षिपेद्वहनो निम्बपत्रं विदस्य च पृथक् शरीरं भूमौ च अक्रीत लब्ध्वा सनो भवेत् एकः पिण्डादशा हेतु स्याश्रु कर्म करः शुचि सिद्धार्थ कैस्तिलैर्विद्वान् मज्जे द्वांसो परं दधत अजात दन्ते तनये शिशौ गर्भो श्रुते तथा कार्यो नैवाग्नि संस्कारो नैव चास्योदक्रिया चतुर्थे च दिने कार्यास्तथा स्थानं चैव संचयः अस्थि संचयनातूर्ध्वमङ्गस्पर्शो विधीयते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 157वां अध्याय मरणा शौच आदि कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, अब मैं आपसे प्रेत शुद्धि तथा सूतिका शुद्धि का वर्णन करूंगा। सपिंडों में अर्थात मूल पुरुष की 7वीं पीढ़ी तक की संतानों में मरना शौच 10 दिन तक रहता है। जनना शौच भी इतने ही दिन तक रहता है। हे परशुराम जी, यह ब्राह्मणों के लिए अशौच की बात बतलाई गई है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया है जो अनुलोमज हो, अर्थात जिसका जन्म उच्च जातीय अथवा सजातीय पिता से न हुआ हो। स्वामी को अपने गृह में जितने दिन का अशौच लगता है, सेवक को भी उतने ही दिनों का अशौच लगता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को भी जनना शौच 10 दिन का ही होता है। हे परशुराम जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। किसी किसी के मत में वैश्य तथा शूद्र के जनना शौच की निवृत्ति 15 दिनों की बतलाई गई है। यदि बालक दांत निकलने के पहले ही मर जाए तो उसके जनना शौच की सद्य शुद्धि अर्थात 1 ही दिन में शुद्धता मानी गई है।
दांत निकलने के बाद चूड़ाकरण से पहले तक की बालक की मृत्यु में 1 रात का अशौच होता है, अर्थात मरण के अगले दिन स्नान से शुद्धता हो जाती है। यज्ञोपवीत के पहले तक 3 रात तक का, तत्पश्चात 10 रात्र तक का अशौच बतलाया गया है। 3 वर्ष से कम का शूद्र बालक यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो 5 दिनों के बाद उसके अशौच की निवृत्ति होती है। 3 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर 12 दिन तक बाद शुद्धि हो जाती है तथा 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसके मरण का शौच 1 मास के बाद निवृत्त होता है। कन्याओं में जिनका मुंडन नहीं हुआ है उनके मरणा शौच की शुद्धि 1 रात्र में होने वाली मानी गई है, अर्थात मृत्यु के अगले दिन स्नान पश्चात शुद्धि हो जाती है। और जिनका मुंडन हो चुका है उनकी मृत्यु होने पर उनके बंधु बांधवों को 3 दिन बाद शुद्धि होती है। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है उनकी मृत्यु का अशौच पितृकुल को नहीं होता है। जो स्त्रियां पिता के गृह में संतान को जन्म देती हैं उनके उस जनना शौच की शुद्धि 1 रात में होती है, परंतु स्वयं सूतिका अर्थात जनन करने वाली स्त्री 10 रात में ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहिता कन्या पिता के गृह में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बंधु बांधव निश्चय ही 3 रात में शुद्धि को प्राप्त होते हैं। समान अशौच को पहले निवृत्त करना चाहिए और असमान अशौच को बाद में निवृत्त करना चाहिए, ऐसा ही धर्मराज का वचन है। परदेश में रहने वाला मनुष्य यदि अपने वंश में किसी के जन्म या मरण होने का समाचार सुने तो 10 रात में जितना समय शेष हो उतने ही समय तक उसको अशौच लगता है। यदि 10 दिन व्यतीत होने पर उसको कथित समाचार का ज्ञान होता है तो वह 3 रात तक अशौच युक्त रहता है, तथा यदि 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उपरोक्त जानकारी प्राप्त होती है तो केवल स्नान मात्र से ही शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। नाना और आचार्य के मरने पर भी 3 रात तक का अशौच लगता है। हे भगवान परशुराम जी, पुष्कर जी कहते हैं, यदि स्त्री का गर्भ गिर जाए तो जितने मास का गर्भ गिरा हो उतनी रातें बीतने पर उस स्त्री की शुद्धि हो जाती है। सपिंड ब्राह्मण वंश में मरना शौच होने पर उस वंश के सभी लोग सामान्य रूप से 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। प्रेत या पितरों के श्राद्ध में उनको आसन देने से लेकर अर्घ्य दान तक के कर्म करके उनके पूजन के पश्चात जिस समय परिवेशन होता है तत्पश्चात सपात्रक कर्म में वहां ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। यह ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्म में ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष भोजन नहीं होता है तो भी पितर सूक्ष्म रूप से उस अन्न को ग्रहण करते हैं। उनके भोजन के बाद वह स्थान उच्छिष्ट समझा जाता है। उस उच्छिष्ट के सन्निकट ही वेदी बनाकर उसका संस्कार करके उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशों पर ही पिंड निवेदन करना चाहिए। उस समय एकाग्र चित्त हो प्रेत अथवा पितर के नाम गोत्र का उच्चारण करके ही उसके लिए पिंड अर्पित करना चाहिए। जिस समय ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धन से उनका सत्कार और पूजन कर दिया जाए तत्पश्चात नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक उसके लिए अक्षत जल छोड़े जाएं। क्षमा कीजिएगा। उसके बाद 4 अंगुल चौड़ा, उतना ही गहरा तथा 1 बित्ते का लंबा एक गड्ढा खोदा जाए। हे भगवान परशुराम, वहाँ 3 विकर्ष अर्थात सूखे कंडों के रखने के स्थान बनाए जाएं और उनके सन्निकट 3 जगह अग्नि प्रज्वलित की जाए। उनमें क्रमशः सोमाय स्वाहा, वहनये स्वाहा तथा यमाय स्वाहा मंत्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यम के लिए संक्षेप से 4-4 या 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। सभी वेदियों पर सम्यक विधि से आहुति देनी चाहिए। फिर वर्षा पहले की ही भांति पृथक पृथक
पिंडदान करना चाहिए। अन्न, दही, मधु तथा उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए। यदि वर्ष के अंदर अधिक मास हो जाए तो उसके लिए एक पिंड अधिक देना चाहिए, अथवा 12 मास के सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाह के दिन ही पूरे कर दिए जाएं। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास की संभावना हो तो द्वादशाह श्राद्ध के दिन ही उस अधिमास के निमित्त एक पिंड अधिक दे दिया जाए। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध को सामान्य श्राद्ध की ही भांति संपादित करना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत को अलग पिंड देकर बाद में उसी की 3 पीढ़ियों के पितरों को 3 पिंड संप्रदान करना चाहिए। इस तरह चारों पिंडों को बड़ी एकाग्रता के साथ अर्पित करना चाहिए। हे भृगुनंदन परशुराम जी, पिंडों का पूजन और दान करके पृथ्वी ते पात्रम ये समाना इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक यथोचित कार्य निष्पादन करते हुए प्रेत पिंड के 3 टुकड़ों को क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ देना चाहिए। इसके पहले इसी तरह प्रेत के अर्घ पात्र का पिता आदि के अर्घ पात्रों में मेल करना चाहिए। पिंड मेलन की तरह पात्र मेलन का यह कर्म पृथक पृथक करना उचित होता है। शूद्र का यह श्राद्ध कर्म मंत्रहीन करने का विधान है। स्त्रियों का सपिंडीकरण श्राद्ध भी उसी समय इसी तरह उपरोक्त विधि से ही करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिए, परंतु प्रेत के लिए सान्नोदक कुंभदान 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्षा काल में गंगा जी की सिकता धारा ही संभव है। गणना हो जाए, परंतु अतीत पितरों की गणना कदापि संभव नहीं है। काल निरंतर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। प्रेत पुरुष देवत्व को प्राप्त हुआ हो या यातना स्थान नरक में पड़ा हो, वह किए गए श्राद्ध को वहां अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य प्रेत के लिए अथवा अपने लिए शोक न करते हुए ही उपकार पूर्वक श्रद्धा आदि कर्म करना चाहिए। जो लोग पर्वत में कूदकर, आग में जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्यों के मरने का असौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरने से या युद्ध में अस्त्रों से आघात से मरते हैं, उनके लिए भी यही बात होती है। सन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारीगर और यज्ञ दीक्षित पुरुष तथा जो राजा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी असौच नहीं लगता। प्रेत आदि की सब यात्रा में यदि ये प्रेत आदि की सब यात्रा में गए हों तो भी स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। इतने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करने पर और जलते हुए शव का धुआं लग जाने पर तत्काल स्नान का विधान है। मरे हुए ब्राह्मण के शव को शूद्र द्वारा किसी तरह भी न उठवाया जाए। इसी तरह शूद्र के शव को ब्राह्मण द्वारा कदापि न उठवाया जाए, क्योंकि वैसा करने पर दोनों को ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोकर अंत्येष्टि कर्म के लिए ले जाने पर मनुष्य स्वर्गलोक का भागी होता है। अनाथ प्रेत का दाह करने के लिए काष्ठ या लकड़ी देने वाला मानव संग्राम में विजय के तुल्य सुख और सौभाग्य को प्राप्त करता है। अपने प्रेत बंधु को चिता पर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिता की अपसभ्य परिक्रमा करके समस्त भाई बंधु अवश्य स्नान करें और प्रेत के निमित्त 3 बार जलांजलि देवें। गृह के दरवाजे पर जाकर पत्थर पर पैर रखकर हाथ पैर धोवें, अग्नि में अक्षत छोड़ें तथा नीम की पत्ती चबाकर गृह के अंदर प्रवेश करें। वहां उस दिन सबसे अलग पृथ्वी पर चटाई आदि बिछाकर सोवें। जिस ग्रह का शव जलाया गया हो, उस ग्रह के लोग उस दिन खरीद कर मंगाया हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन 1 के हिसाब से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन 1 पिंड देकर बाल बनवाकर मनुष्य शुद्ध होता है। 10वें दिन विद्वान पुरुष सरसों और तिल का अनुलेप लगाकर जलाशय में गोता लगाए और स्नान के पश्चात दूसरा शुद्ध और नूतन वस्त्र
धारण करे। जिस बालक के दांत ना निकले हों उसके मरने पर या गर्भस्राव होने पर उसके लिए ना तो दाह संस्कार करना चाहिए और ना ही जलांजलि देना चाहिए। सब दाह के पश्चात चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के पश्चात अंग स्पर्श का विधान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 157वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते 125 कथनम नाम सप्तपंचाशदाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।